यस डियर स्टूडेंट्स, चलिएगा नेक्स्ट में अगला जुमला है हमारा, हम मुसलमान हैं। अंग्रेजी बनाइए, हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम। जुमला सही है। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव रिटन। क्या लिखा है आप लोगों ने? इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन। क्या लिखा आपने? करेक्ट इट। आप सही कीजिए अगर आपने गलत लिखा है तो। अगला जुमला है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। बताइएगा। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। जुमला सही है। वो मुसलमान नहीं है। बताओ, ही नॉट नॉट मुस्लिम। मुस्लिम बट वो एक कैसा आदमी है बताइए? मोरल पर्सन है। बताओ, ही इज अ मोरल पर्सन, यानी वो एक बाखलाक आदमी है। मोरल का मतलब बाखलाक। हम लोग दोस्त हैं। बताइए, द वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड। जो वहाँ कौन है अंग्रेजी बताइए। वो इज देयर। मेरे कुछ दोस्त यूके से हैं। बताइए, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर फ्रॉम यूके। क्या है जुमला? सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर फ्रॉम यूके। अच्छा, अगला जुमला जरा बताइएगा। राइट नाउ दे आर इन यूएसए। फिलहाल वो यूएसए में है। बताइए, राइट नाउ दे आर इन यूएसए। जी, डबल आई एल कहाँ है? अंग्रेजी क्या है? वेयर इज डबल आई एल? वेरी गुड। डबल आई एल मसीह रशीद के पीछे है। अंग्रेजी बताइए। डबल आई एल इज बिहाइंड मसीह रशीद। इट इज गुड गुड गुड। अच्छा, ये कैसा सेंटर है? हाउ इज दिस सेंटर? कैसा है? हाउ इज दिस सेंटर? ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं। ये सेंटर बहुत अच्छा है। अंग्रेजी बोलिए। इट इज वेरी गुड वेरी सेंटर। गुड सेंटर। ठीक है, ये अंग्रेजी सीखने के लिए आइएगा। दैट इज बेटर इट इज बेटर फॉर फॉर बेटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। एक जुमला और है यहाँ पर, जहाँ मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। क्या अंग्रेजी लिखा आप लोगों ने? है? ये क्या लिखा आपने? इंग्लिश को उर्दू करवाना है क्या? ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू। इंग्लिश को उर्दू करना है तो इंग्लिश को उर्दू वाला तर्जमा आप करिएगा जरा फटाफट। मुस्लिम्स आर बीइंग हरास्ड हियर। तर्जमा कीजिए। परेशान किया जा रहा है। अगला जुमला, हाउ मच मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। तर्जमा कीजिए। कितने खर्च किया जा रहा है? खर्च खर्च किया किए जा जा रहा है। रहे हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, किया जा कैसे बोलिएगा? बोलिए जरा। कितने पैसे हाउ मच मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। बीइंग इन्वेस्टेड। अगला जुमला, हाउ इज द मैप बीइंग ड्रॉन। नक्शा कैसे ये खींचा नक्शा जा खींचा जा रहा रहा है। है। हाँ, ये नक्शा। अगला जुमला जरा देखिएगा, वेन इज द वर्क बीइंग डन। तर्जमा कीजिए। कब से? काम कब किया जा रहा है। अगला जुमला, इस केस की छानबीन की जा रही है। बताइएगा, दिस केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। क्या बोलिएगा? हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। बताइए क्या है? लिसन में, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश। क्या है जुमला? यस राइट, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश। क्या कुछ तामील किया जा रहा है? बताइए। दे आर एनीथिंग बीइंग बिल्ट। सब लोगों को परेशान किया जा रहा है। बोलो, उन सब लोगों को बोलो, दे आर बीइंग टॉर्चर्ड। दे आर बीइंग टॉर्चर्ड। वाई आर द रियल, रियल है ये, रियल टेररिस्ट नॉट बीइंग अरेस्टेड। मीन्स दैट क्या हुआ? असली दहशतगर्दों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। डियर गाइस, जहां आपको इंग्लिश में ग्रामर याद होने चाहिए, वहीं आपके पास ट्रांसलेशन हर क्लास के ताल्लुक से जरूर करना है। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप लोग? रोजाना का क्लास का 2 प्रैक्टिकल दिया जा रहा है आपको, एक उर्दू टू इंग्लिश और दूसरा क्या है? इंग्लिश टू उर्दू। और आपको चाहिए कि आप उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू दोनों तर्जुमे जरूर करें। इस तरह अगर आप छोटे छोटे जुमलों का
ट्रांसलेशन करेंगे तो मात्र 1 महीने बाद और मजीद 1 महीने बाद आप इंशाअल्लाह ताला मजमून निगारी भी करने शुरू कर दीजिएगा, बड़े से बड़े मज़ामीन लिखना शुरू कर दीजिएगा। अभी टुकड़ों में जो भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ उस क्लास के ताल्लुक से आपसे ट्रांसलेशन चेक करता हूँ और ट्रांसलेशन लिखवा रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मजमून निगारी भी आप करना। कोई भी कार्य क्या है किया जा रहा है और उसका करने वाला कौन है मालूम है। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है तो बता देंगे आप, बता दीजिए। ये स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है, जब तक ये स्ट्रक्चर याद नहीं होगा आप जुमले नहीं बना पाएंगे। डियर गाइस, उसके बाद में मैंने आपको एक लेसन नंबर 22 भी पढ़ाया था जिसका नाम था प्रेजेंट प्रेडिकेट सेंटेंस। क्या नाम था बताइए, क्या आप बताएंगे? प्रेजेंट प्रेडिकेट सेंटेंस इसका उर्दू में क्या नाम होता है? जुमला इस्मिया खबरिया। क्या नाम होता है? प्रेजेंट प्रेडिकेट सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिससे हम किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं, जिससे हम किसी चीज की लंबाई या चौड़ाई बयान करते हैं, रंग के बारे में बात करते हैं, खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। इस तरह की बातों को करने के लिए हम प्रेजेंट, या किसी बंदे का ऑक्यूपेशन बयान करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। मानकर चलो सब्जेक्ट इंजीनियर है तो क्या बोलोगे? जैद इज इंजीनियर। क्या बोलोगे? तसव्वुर करो कि मैं सब्जेक्ट हूं और मैं एक टीचर हूं तो क्या बोलूंगा? बोलो आई एम अ टीचर। वे लोग हैं यानी दे, और वे लोग साइंटिस्ट हैं तो क्या बोलोगे? दे आर साइंटिस्ट। क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ जी, बोलो क्या प्रेजेंट प्रेडिकेट का पैसिव वॉइस नहीं होता सर? अरे जुमला इस्मिया है तो इसमें कहाँ से पैसिव वॉइस आएगा? पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस ये किसका होता है? ये फ़िआलिया का होता है, इस्मिया का नहीं होता है मेरे भाई। किसका होता है? फ़िआलिया का, इस्मिया का नहीं होता है। इस्मिया का मतलब फ़िआलिया जो वर्ब से बनते हो, ऐसे वर्ब, ऐसे जुमले जिसमें वर्ब को प्रयोग किया गया हो। तो जो एक्टिव और पैसिव का काम है और जो ताल्लुक है वो किससे होता है बताओ? वर्ब से होता है। एक्टिविटी कैसी की जा रही है, करने वाले का इल्म है या नहीं है, इसमें तो खबर दिया जाता है, इसमें नहीं होगा। कोई डाउट मजीद आपको? चलिए अब मैं आपको सबक पढ़ाऊँ, एक नया सबक, जबरदस्त सबक। नाउ प्लीज टेल मी, आर यू रेडी टू टेक अ नेक्स्ट क्लास? क्या आप नए क्लास लेने के लिए बिल्कुल ख़्वाह है, मुकम्मल तौर पर तैयार है? जो बताऊंगा, जो आज आपको होमवर्क दूंगा वो कल तक जरूर करके लाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला। ऑनलाइन वाले जरा सा इधर ध्यान रखिएगा। आज इस लेसन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे ग्रामर का लेसन नंबर 23। कौन सा लेसन है बता दीजिए? लेसन नंबर 23। और आज के इस लेसन में हम एक खास किस्म का यूज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूज ऑफ। बोलिए जरा, यूज ऑफ वर्ब एंड वर्ब। ये है, इसे वाज नहीं पढ़ेंगे, इसे वज पढ़ेंगे। और WER को वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे भी समझने की जरूरत है। क्योंकि इसे आपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस आईएनजी फॉर्म, दोषी शक्ल जो लेसन नंबर 21 में आपको कराया गया था वो था इजारेम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और लेसन नंबर 22 में जो सबक दिया गया था उसमें था इजारेम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ड्स एंड वर्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 तरीके से होते हैं। एक टेंस का नाम क्या होता है? प्रेजेंट। क्या नाम होता है बताओ? सो डियर गाइस, PRESENT को प्रेजेंट कहते हैं। और जमाने हाल की जमाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से एडजेक्टिव आवे बताओ? इज, आर, जिसमें से इज का मतलब क्या होता है बोलो? है। आर का मतलब है, और एम का मतलब
और जमाने की दूसरी किस्म है जिसका नाम होता है PAST, पास्ट। और पास्ट का मतलब होता है माजी। पास्ट का मतलब क्या होता है? माजी। और माजी का मतलब गुजरा हुआ जमाना। द टाइम वी हैव पास, जो वक्त हमने क्या कर दिया, बोलो, गुजार दिया है। और ऐसे में जमाने माजी की तर्जमानी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में खुसूसी तौर पर वर्ब एंड वर्ब को प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? ये कौन से जमाने की तर्जमानी के लिए? पास्ट के लिए। अब मैं आपके सामने लेसन नंबर 23 में, लेसन नंबर 24 में और लेसन नंबर 25 में तीनों असबाब में मैं पास्ट के ताल्लुक से बात करने वाला हूँ। क्या माना? 3 प्लस हर फॉर्म लाएंगे तो क्या माना होगा? वज वर्ब के बाद अगर हम नाउन या एडजेक्टिव लाए तो क्या माना होगा? किस तरह मानी में फर्क पैदा होंगे? एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू। सब कुछ समझाने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम सिर्फ वज और वर्क में पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इससे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि वर्क इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ इज। वर्क किसका है? वर्क इज अ पास्ट फॉर्म, बोलो, पास्ट फॉर्म ऑफ इज। ये वर्क किसका पास्ट फॉर्म है? बताओ। वर्क, हाँ बोलो, वर्क इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ इज। बताओ क्या मतलब हुआ? वर्क इसका पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? बताओ। इसका मतलब क्या होता है? और ये इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वाहिद के लिए। किसके लिए? बताओ। सिंगुलर के लिए। सिंगुलर में हमारे पास एक वाहिद मुतकल्लिम एम था, तो ये वर्ड जो है एम का भी पास्ट फॉर्म होगा। किसका? और इज का भी पास्ट फॉर्म होगा। और वर्ड क्या है? बता दीजिए मेरे भाई। वर्ड, बोलो, इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ ARE। आर, बोलो क्या है? हाँ, ये देख लीजिए, जरा जल्दी से पढ़िएगा। वर्क इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ इज। वर्क क्या है? इज का पास्ट फॉर्म। वर्क इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ आर। और वर्क क्या है? आर का पास्ट फॉर्म है। और वर्क का मतलब क्या होता है? हाँ। और दूसरा बोलो, और वर्क का मतलब थे क्या है? प्लुरल। और था और थी क्या? बताओ, सिंगुलर। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके जो तर्जमा मैंने बताया वज और वर्क का, इसी से शायद आप गेस कर लिए होंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वर्क को। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वर्क को। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्टों की वजाहत कर लेते हैं। वर्क को प्रयोग करते हैं वाहिद फाइलों के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। किसके लिए बता दीजिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब वाहिद। कौन कौन से वाहिद सब्जेक्ट है? जरा जल्दी से बताइएगा। पहला बोलो आई, दूसरा बोलो एक, तीसरा बोलो एक, चौथा बोलो एक, और पांचवा बोलो नेम। तो बताओ जरा, वर्क किसके लिए आएगा? आई। वर्क आई के साथ क्या आएगा? वर्क। जरा जल्दी से तेजी से बोलिएगा सर। आई वर्क। भाई आगे पीछे आवाज में ना बोला करें, एक आवाज में बोला करें, एक सुर में बोला करें। ऐसा नहीं कि कोई पहले बोल रहा है कोई बाद में नहीं, एक आवाज में बोला करें। बोलिए, आई के साथ वर्क, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। फिर से बोलो, आई। आई का मतलब और वर्क का मतलब, तो आई वर्क का मतलब मैं था। फिर से बोलो, ही का मतलब वो, ही का मतलब बोलो वो, और वर्क का मतलब क्या मतलब हुआ? शी का मतलब और वर्क का मतलब क्या मतलब हो गया? वो। इट वाज वो था। नेम में कोई भी नाम रख लो, जैसे जैद था, बोलो जैद वज। राशिद था, बोलो राशिद वज। खालिद था, बोलो खालिद वज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कैसे सब्जेक्ट होंगे, किस तरह के सब्जेक्टों के साथ हम लफ्ज वज को प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात जो आपको समझनी है कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ लफ्ज वर्क को प्रयोग करेंगे।
लिहाजा आप फटाफट बता दीजिए वर्क किसके लिए आता है, ELURAL प्लूरल, जिसका मतलब क्या है, जमा। बताओ जरा सा जमा की कौन कौन सी जमीरें हैं, फटाफट बोलो बोलो जरा सा। चौथा बोलो नेम। अब जरा बोलो फटाफट आई के साथ बोलो आई बस आई बस आई बस आपकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, आपकी नजर। जैसे ही मैं यहाँ कोई वर्ड लिखूं आप रट लो। अगर आप ये सेटिंग याद कर लेते हो तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ जुमले बनाओगे और आप लेसन नंबर 23, 24, 25 को चुटकियों में हल कर लोगे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आप जरा सा सेटिंग याद कर लो मेरे भाई। आई के साथ ऐसे असल में जो सुनने वाले लोग होंगे उनका तो कान फट जाएंगे भाई, इतने जोर से बोलेंगे। चलोगे भाई देखो I was, he was, she was, it was, they was, we were, you were, they were, names were, कल पक्का याद होना चाहिए। चलिए अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो सेटिंग यही है। इसके बाद में या तो तुम नाउन लेकर के आओ तो जुमला इसमिया बन जाएगा। बोलो मैं टीचर था, बोलो आई वाज टीचर। मैं डॉक्टर था, आई वाज डॉक्टर। मैं इंजीनियर था, आई वाज इंजीनियर। मैं बीमार था, आई वाज। और अगर यहाँ पर कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म ले आओ तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, जिसका चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, वो टेंस बताना चाहता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आई वॉज के बाद स्लीपिंग लेकर के आओ और बोलो आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। हम सो रहे थे, गलत गलत नहीं, बोलो यू वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, सो रहा था, शी सो रही थी, सो रहा था, आशिक सो रहा था, सो रहा था, मेरा भाई सो रहा था। जी यहाँ पर अगर यहाँ पर एक वर्ब ला दूं आने की, तो बताओ क्या हो जाएगा? अभी तक आपने एक सेम बात किया है, SLEEPING, बोलो क्या है? एक वर्ब में और ला रहा हूँ, बोलो COMING, बोलो क्या हो जाएगा? मैं आ रहा था, मैं नहीं आ रहा था। फिर से बोलो, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, और मैं नहीं आ रहा था, तुम आ रहे थे, यू आर कमिंग, तुम नहीं आ रहे थे, आ रहा था, ही वॉज कमिंग, ये नहीं आ रहा था, बोलो ही वॉज नॉट कमिंग, शी आ रही थी, शी वॉज कमिंग, शी नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग, और ट्रेन आ रही थी तो वॉज कमिंग, क्या हो जाएगा? बोलो वॉज कमिंग। और डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर SPEAKING अगर लागू तो क्या हो जाएगा? बोलो स्पीकिंग, क्या हो जाएगा? जरा बोलो, मैं बोल रहा था, तुम बोल रहे थे यू आर स्पीकिंग, ही बोल रहा था यू आर स्पीकिंग, ही बोल रहे थे कौन सी भाषा बोल रहे थे? विच लैंग्वेज वर यू स्पीकिंग? क्या है? दैट बोल रहा था, दैट वाज स्पीकिंग, दैट अरबी बोल रहा था, दैट वाज स्पीकिंग अरबी। हम लोग इंग्लिश बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सब क्लियर हो रहा है। यहाँ पर एक लफ्ज और डालो और यहाँ पर लिखो LERNING। लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। अब जरा बोलो, हम लोग सीख रहे थे, तो बोलो तुम लोग सीख रहे थे, यू आर लर्निंग। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे? वर यू लर्निंग। यानी वर को पहले और यू को बाद में करो तो ऑटोमेटिक क्या कमाना पैदा हो जाएगा। क्या तुम सीख रहे थे? बोलो वर यू लर्निंग। तुम क्यों सीख रहे थे? बोलो व्हाई। तुम क्या सीख रहे थे? व्हाट वर यू लर्निंग। यहाँ पर अगर कहना है SAYING, सेइंग का मतलब क्या होता है? कहना। फिर आप बोलो, अगर कहना है कि मैं कह रहा था, आई वाज सेइंग, मैं नहीं कह रहा था। क्या मैं कह रहा था? बोलो वाज आई सेइंग। मैं कब कह रहा था? वाज आई सेइंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मश्क इंसान को महान बना देता है। इसीलिए अब आपके सामने एक विकल्प है, आप मश्क करें या ना करें। अगर मश्क करेंगे तो आप इस क्लास के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, और अगर आप मश्क नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, जुमले नहीं बनाएंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, किसी फ्रेंड्स को लेकर के ज्यादातर जुमले का बोलचाल का की शुरुआत नहीं करेंगे, तो मेरे भाई जो भी आप पढ़े हो ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जहन में सेट नहीं हो पाएगा। सो प्लीज टेल मी, विल यू डू? करेंगे आप? विल यू डू योर होमवर्क? आप होमवर्क करेंगे? होमवर्क के जहन में क्या कुछ दिया जा रहा है? जैसे जुमले अभी मैं आपसे जबानी बनवा रहा हूँ, आपको मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 23 में तकरीबन 20 से ज्यादा उर्दू जुमले दिए गए हैं जिसे आपको अंग्रेजी बनाना है, और ऐसे ही 20-25 जुमले अंग्रेजी के हैं जिसको उर्दू में तर्जमा करना है। ये दो काम आपको तहरीरी शक्ल में करके लाएंगे मेरे भाई। अब दो सी बात समझिए कि ये जो आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट लाएंगे, इससे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बोलो वर्ब में से वर्ब आ गया, उसके बाद यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, तो इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या नाम दिया जाता है? अगर आपके सामने ये तीन चीजें पाई जाए किसी भी क्लास में, किसी भी समझिए कि किताब में, न्यूज़पेपर में, किसी इंग्लिश की मैगजीन की में, आपको वज़ के बाद आईएनजी फॉर्म नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? तो जरा मुझे बताओ, वज़ किस पर दलालत करेगा? पास्ट पर। और
आईएनजी फॉर्म किस पर लगाना है? कंटीन्यूअस पर। क्या है बताओ? तो ये पूरा क्लास का नाम क्या बन गया? पास्ट कंटीन्यूअस। क्या बन गया? अब पास्ट का मतलब क्या होता है? माजी। और कंटीन्यूअस, ये कंटिन्यू होता है। अगर आप इसका नाम देखें तो इसका अरबी नाम माजी इस्तिमरारी है। क्या नाम है बताओ? इस्तिमरारी। और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर दो बातें, जहां जहां वज होगा उसका तर्जमा किसे होगा? बोलो, आ से। और जहां जहां आईएनजी फॉर्म आता है उसका तर्जमा कैसे होता है? रहा, रही, रहे से। भूल गया? जहां भी आईएनजी फॉर्म आता है उसका तर्जमा कैसे होता है? रहा, रही, रहे। अब इस विकल्प को देखो, माजी इस्तिमरारी कैसे पहचानोगे कि ये जुमला उर्दू जबान वाला ये पास्ट कंटीन्यूअस है? कैसे पहचानोगे? जब जुमले में पाया गया हो रहा, हाँ, दो बातें पाई गई हो। बताओ क्या? या फिर बोलो रही, रही थी, या फिर बोलो थी। अब सवाल ये है कि ये रहा था, रही थी, रहे थे, जहां जहां पाया जाएगा सर हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस तस्वीर करें? ऑफ कोर्स 100% बिल्कुल लिख करके रख लो कि आप उसे क्या मानो? पास्ट कंटिन्यूअस तस्वीर करो। और पास्ट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन क्या हो सकता है? पहले तो मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया, अब आपको ले आया हूं डिफिनेशन समझाने के लिए। तो देख लीजिए, एवरी एक्टिविटी विच वी स्टार्टेड इन द पास्ट, इसका मतलब होता है वो तमाम कार्य, वो तमाम काम जिसे हमने माजी में शुरू कर दिया था। मतलब करो और कल मैं 9 बजे पढ़ाने की शुरुआत किया। कितने बजे? 9 बजे। या कह दो कि 9:30 में पढ़ाने की शुरुआत किया। कितने बजे? 9 बजे। और मैंने इस कार्य को 10:30 में जाकर के मुकम्मल किया। कितने बजे? ये क्या है बताओ? पास्ट में शुरू किया और पास्ट में इसे खत्म भी किया। समझ गए? पास्ट में शुरू किया और कल गुज़श्ता कितने बजे? 10:30 बजे मैंने इसे मुकम्मल भी कर दिया। लेकिन फिर जब ये मुकम्मल शुदा है तो ये इस्तिमरारी कैसे हुआ? कंटिन्यूअस कैसे हुआ? वो कंटिन्यूअस इस माना करके हुआ कि ये कार्य चल रहा था और आप 9:15 पर, कितने बताओ? 9:30 में तो शुरू किए थे, 10:15 कर दो। कितने? 10:15 में आप यहाँ पर हैं। 10:15 में गौर करो, ये जुमला गौर करो। कल मैं 9:30 बजे पढ़ाने का शुरुआत किया और 10:30 बजे तक पढ़ाया। तो मैं 9:15 बजे क्या कर रहा था? प्लीज जल्दी बताइएगा। हम 9:30 बजे कार्य शुरू किए और 10:30 बजे मुकम्मल किए। सो नाउ टेल मी व्हाट वाज आई डूइंग एट 10:15? मैं 10:15 बजे क्या कर रहा था? यू वर टीचिंग। क्या बोलोगे जी? आपका जुमला क्या है? यू वर के साथ क्या आता है? बोलो। अरे यू के साथ क्या आता है? TEACHING। यू वर टीचिंग। क्या जुमला हुआ? मतलब हुआ आप पढ़ा रहे थे। तो डियर गाइस, if you are talking about any past time, that time the activity was going on, अगर आप माजी के किसी ऐसे समय की बात कर रहे हो जिस वक्त कोई कार्य शुरू होकर के बोलो चल रहा था, फिनिश तो हो गया था, लेकिन जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय फिनिश नहीं हुआ था, इसीलिए ये कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा मेरे भाई? बच्चों के बात माजी की है तो इसलिए क्या हो जाएगा? बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा।